talk about quality, talk about depth, talk about contendership, one name always appears, and it's Bayern Munich. भाई टॉक अबाउट ट्रांसफर्स, तुम बार्सिलोना की बातें करते हो, तुम रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, इन सब की बातें कर रहे हो, मैनचेस्टर सिटी की बातें कर रहे हो, बट यू आर मिसिंग वन पीस ऑफ द पजल, दैट इज बायर्न म्यूनिक। इस सीजन ट्रांसफर देखो, तुम्हें तुम्हें एक फैक्ट बताता हूं मैं, इस सीजन तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है क्या किसी ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है ट्रांसफर विंडो में अभी तक? इट्स बायर्न म्यूनिक। 121 मिलियन, मैनचेस्टर सिटी से ज्यादा 121 मिलियन ऑन प्लेयर्स। अब उनके प्लेयर्स ग्रेवेनबर्च, मजरोई, फिर उसके बाद माने एंड डिलिक्ट। डिलिक्ट खुद उनको 80 मिलियन का पड़ा है, और वो भी ऐसे नेगोशिएट किया उन लोगों ने कि 80 मिलियन का ही पड़ा, वो तो बच गया भाई। समझ रहे हो? और अब तुम देखो, इन्हें कंपेयर करो, और इतने सारे क्लब से कंपेयर करो तुम, डेडली नहीं लगती क्या भाई? बायर्न म्यूनिक आर ऑलवेज द कंटेंडर्स फॉर यूसीएल, बट इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ बहुत पहली बार हुआ है, मतलब इतनी यंग और स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ, क्योंकि हमें देखा था हैंजी फ्लिक वाली बायर्न म्यूनिक जिसमें प्लेयर्स थे और बहुत तगड़े इस्तेमाल करता है हैंजी फ्लिक, उसे ये टीम ला कर दे दो, वो बंदा 2 सालों में तुम्हें 12 ट्रॉफीज दे देगा। क्या लग रहा है तुम्हें ये टीम खाने का काम नहीं है? दिस इज द टाइप ऑफ टीम एवरी मैनेजर वांट्स। एवरी मैनेजर, नॉयर खड़ा है बीच में पोस्ट के, तुम्हारे पास 4 डिफेंडर्स, 4 फुल बैक्स, मतलब जो भी, 4 एट द बैक, मजरोई एट द राइट बैक, या पवार्ड भी है उसके जगह पर, उसके पास तुम्हारे पास ऊपर मैकानो, डिलेक्ट, 2 ऑफ द बेस्ट यंग डिफेंडर्स इन दी वर्ल्ड, इन दी होल वर्ल्ड। टॉप 2 में तो, टॉप 3 में तो आती ही है ये दोनों। और डिलिक्ट का तुम कितना भी कह लो कि यूवेंटस में बहुत खराब पैच था, बट इवेंचुअली यू हैव टू एडमिट कि वो आईएक्स का क्लास अभी भी है बंदे में, क्योंकि जब भी बंदा अच्छा खेलता है द क्लास इज देयर। द थिंग इज उसके पास रेगुलरिटी नहीं थी वो, ठीक है, और ऊपर सेरिया दिखता भी कौन था, इतना कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ा होगा। बुंडेसलीगा में आके दिखना पड़ेगा। और लेफ्ट बैक पर भाई, द रिडेम्पशन सीजन फॉर भाई अल्फोंसो डेविस, नन अदर देन अल्फोंसो डेविस। अब कितना फाड़ेगा ना, तुम्हें इस सीजन दिख जाएगा बंदे का अभी अभी कटा है। एंड इवेंचुअली ऐसे सब होने के बाद प्लेयर्स प्ले एट देयर बेस्ट लेवल्स, प्ले एट द बेस्ट लेवल्स, और यहाँ पर अल्फोंसो डेविस का ताजा ताजा हुआ है। और इवेंचुअली देखने मिलेगा ये 4 एट द बैक, तुम्हें ऐसे ही देखने मिलेगी मेरे हिसाब से तो। उपामेकानो और डिलेक्ट, ये डिलेक्ट को, ये दोनों इनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिल गया, कुछ टेंशन की बात नहीं, इनकी फ्यूचर सिक्योर हो चुकी है सेंटर बैक पैर में, को किसी की जरूरत नहीं है अभी। ये अल्फोंसो डेविस भी यंग है, मजरोई भी यंग है, और पवार्ड भी यंग है भाई, इनके पास बैकअप भी भरे हुए हैं पीछे। तुम मिडफील्ड की बात कर रहे हो, बायन की मिडफील्ड, मतलब दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप राइट नाउ। ऐसे नहीं कह रहा मैं, डेप्थ के हिसाब से भी कह रहा हूँ। कौन है? किमिच, या क्रिएटर ऑन द बॉल, वो दिमाग चलाने वाला बंदा। तुम्हारे पास गोरेट्स है, वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, वो गंदा काम करता है। बेसिकली वो टैंक है, तुम्हें जहां पर खिलाना है, जिसे मारना है उसे भेज दो सामने। उसके बाद तुम्हारे पास मुलर है जो पूरा गेम कंट्रोल करता है, टेम्पो कंट्रोल करता है गेम का। उसके बाद तुम्हारे पास मुसियाला है जो कैम खेलता है, बेसिकली एक यंग प्रोस्पेक्ट, अनदर सुपरस्टार इन द मेकिंग वाला सीन इसके साथ भी। उसकी क्रिएशन ऑन द बॉल, उसकी एजिलिटी, उसकी स्पीड, उसका कंपोजर ऑन द बॉल, ये सब उसको भाई बहुत बेनिफिट करता है। देन उसके बाद तुम्हारे पास सेबिट्जर भी है, जिसकी बात कोई करता नहीं, क्योंकि वो भाई जर्मन लीग से ही बायर्न में आ गया है, उसे टाइम भी नहीं मिला ज्यादा। तो सेबिट्जर भी है इनके पास, जो और एक क्रिएटर ऑन द बॉल है। अब फॉरवर्ड लाइनअप की बात करते हैं, साने, गनैब्री, रॉबेरी, सिंपल, इनका रिप्लेसमेंट मिल चुका है साने और गनाब्री के रूप में। और गनाब्री ने तो 2026 तक इनका इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी करा लिया, और साने का पता नहीं भाई। अगर साने अपना फॉर्म वही ढूंढ लेना वापस, जो उसका कहीं ना कहीं वो मैनचेस्टर सिटी वाला था, या उससे अच्छा खेलने लग जाए ना, विच आई थिंक इस सीजन होगा मेरे हिसाब से। साने बहुत अच्छा खेलने वाला है इस सीजन, बिकॉज ये सिस्टम उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा बेसिकली। कैसे वो जानेंगे, बट आगे समझ रहे हो? माने 32 मिलियन, ओनली 32 मिलियन, जो बंदा 50 मिलियन में जा सकता था उसे 32 मिलियन में खरीदा। और ये कंजूसी दिखाता है बायर्न म्यूनिख की, कि हम इतने पैसे नहीं देने वाले, तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ, सिंपल। ये बायर्न ने कह दिया, और बायर्न के खेलने के लिए लोग जाते भी है, पागल भी है, क्योंकि दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। उनकी हिस्ट्री भी है, उनके पास सब कुछ है। लीग टाइटल जीत जाता है, 30-30 साल तक वेट नहीं करना पड़ता उन्हें, 10-15, 5-6 साल तक वेट नहीं करना पड़ता उन्हें। उन्हें सिर्फ एक ही बात की डर है कि चैंपियंस लीग नहीं जीतते वो, बस। और चैंपियंस लीग के लिए वो स्क्वाड बनाते हैं, ये तो बुंडेसलीगा सब वार्म अप है उनके लिए। चैंपियंस लीग के लिए स्क्वाड बनाते हैं, दे आई ऑन चैंपियंस लीग एवरी सीजन, एंड दे आर द बिगेस्ट कंटेंडर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर्स, इफ नॉट द बिगेस्ट। पिछले साल भी थे, विलारियल से बाहर हुए, वन ऑफ गेम हो जाता है कभी कभी, बट इवेंचुअली नेगल्समैन को देखना पड़ेगा।
अब क्योंकि पिछले सीजन नेगल्समैन का इतना खराब गया था, बहुत उंगली उठी थी उस पर, जायज़ भी है क्योंकि इतनी अच्छी स्क्वाड लेकर अगर तुम नहीं जा रहे हो, लेवेंडोस्की का नुकसान भी हो चुका है अभी उन्हें। क्या पता अब इसमें रोनाल्डो ऐड करो तुम, डेडली नहीं होती। अगर रोनाल्डो के लिए जाते हैं ये लोग, रोनाल्डो आता है बायर्न में, श्योर शॉट वन ऑफ द फेवरेट्स, टॉप 2 में आ जाती है मैनचेस्टर सिटी के साथ मेरे लिए तो ये फेवरेट्स में, इजी। समझ रहे हो, ये होती है ग्रेविटी एक ऐसी टीम की जो पूरी बिल्ड है अभी, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस अब नैगल्समैन को इन पे टैक्टिक्स एकदम अच्छे से अप्लाई करनी है, सिस्टम बिठाना है, इन्हें दिखाना है कि कैसे खेल सकते हैं ये, एंड दैट्स इट। बाकी सब काम तो ये अकेले ही कर देंगे, इतने क्वालिटी प्लेयर्स है इनके पास। और अगर नैगल्समैन इस टीम के साथ बुंडेसलीगा, डीएफबी, पोकल वोकल छोड़ दो, अगर यूसीएल तक ज्यादा आगे नहीं जाता, यूसीएल जीतने के कंटेंडर नहीं रहता, तो भाई उसको हो गया, फिर वो तो चले जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ जीतता नहीं है ना बुंडेसलीगा को छोड़कर, तो मुझे नहीं लगता कि नेगल्समैन अगले 1-2 सीजन रह भी पाएगा। उसे रखती है, उसके साथ पेशेंट रहती है बायर्न की बोर्ड, इट्स गुड। बट मुझे फीलिंग आती है कि अगर एक मैनेजर को एक ऐसी टीम दी जाए जो सब कुछ कर सकती है, इवेंचुअली सब कुछ जीत सकती है। अगर ये टीम हांजी फ्लिक के पास होती, बेसिकली वो 2 सीजन में तुम्हें 12-13 ट्रॉफी ला कर दे देता, एंड इजी इजी 12-13 ट्रॉफी ला देता। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट किया, क्योंकि नेगल्समैन 4 एट द बैक भी जाता है, कभी कभी 3 एट द बैक भी खेलता है, तो इवेंचुअली उसकी वही टैक्टिक्स है गेगन प्रेस वाली, कि आगे जाओ, चढ़कर बैठो और अटैक करो। बेसिकली अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये तो सब जर्मन मैनेजर्स का यही है कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, तो हम सब जर्मन मैनेजर्स के साथ देखते ही है। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेल भी हो जाती है जब आपकी डिफेंस सही से ऑर्गेनाइज ना हो, जो हमने बहुत टीमों के साथ देखा है। बेसिकली हम देख सकते हैं बायर्न बोल रहा हूँ मैं, बायर्न के साथ पिछले सीजन देखा था, उनकी डिफेंस ऑर्गेनाइज नहीं थी। सूले था जो बहुत स्लो था मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत, और ऐसे स्लो डिफेंडर्स होते हैं जो आपके गेम को थोड़ा बहुत स्लो कर देता है, और इवेंचुअली वो डिफेंस आपको महंगा पड़ता है। या आप बोरुसिया डॉर्टमंड के साथ देख सकते हो, जिनकी डिफेंस ठीक ठाक है, मैं बोलूंगा टाइटल कंटेंडर्स बनते तो रहते हैं, बट हमें सबको पता है कि वो जीतने वाले नहीं है इवेंचुअली। तो यही बात होती है, जब आप गेगन प्रेस खेलते हो आपकी डिफेंस स्टेबल होनी चाहिए। लिवरपूल को देखते हो कैसे डिफेंस स्टेबल है उनकी, उनके पास वैन डाइक है, मैटिप है, जोए गोमेज है। मतलब ये 3 प्लेयर्स तो ऐसे ही है उनके पास जो बहुत तगड़े स्टार्टर्स हो सकते हैं अपनी टीम में। ठीक है, उसके बाद तुम अगर बायर्न को ले रहे हो इस सीजन, तो ये बात होती है जो आपकी डिफेंस स्टेबल होती है, आप अपना मनचाहा गेम खेल सकते हो भाई। डिलिक्ट, यंग प्रोस्पेक्ट अगेन, ओपामेकानो, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हर एक टीम लेने के लिए मर रही थी बेसिकली, और इन्हें बायर्न ने ले लिया, दोनों को ही। अब समझो इनकी जोड़ी अगर छल गई तो इवेंचुअली फ्यूचर में कोई टेंशन ही नहीं है यार। इवेंचुअली बायर्न अगले सीजन में ही देख सकते हैं हम बायर्न को बेसिकली यूसीएल में धमाका करते हुए, क्योंकि नई टीम है तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बेसिकली प्री सीजन 1-2 मैचेस लगेंगे लीग के। बट जब ये टीम क्लिक करेगी ना, तब तुम देखते रह जाओगे, और इवेंचुअली तुम्हारे पास एक वर्ड कहने के लिए नहीं बचेगा, एक ही वर्ड होगा कहने के लिए, बेसिकली वाह, बस। क्योंकि ये टीम ही वैसी बनी है, अगर इसको वर्क नहीं करा पाया नेगल्समैन, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई वर्क बचा लेगा नेगल्समैन को, इवेंचुअली उसको छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो ये थी भाई बायर्न की 22-23 टीम, तुम समझ रहे हो दी ग्रेविटी ऑफ दिस टीम क्या, किस किस तरीके से टीम बन गई है। बार्सिलोना की ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, रियल मैड्रिड की भी वैसी टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं, लिवरपूल में नूनेज आ गया, बट जो असली खेला खेल गया है, हालैंड को भी उन्होंने ले लिया, मतलब इसने सिटी ने, अल्वारेस को भी सिटी ने लिया, असली खेला तो बायर्न ने खेला है भाई। टीम देखो इनकी, और देखो कि क्या कर सकते हैं, तो तुम्हें समझेगा कि ये दिस इज वन ऑफ द स्कैरियस्ट टीम भाई, टॉप 3 में है भाई, टॉप 3, वन ऑफ द स्कैरियस्ट टीम्स टू प्ले अगेंस्ट अगले सीजन में। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों।